चलिए बच्चों, इंतज़ार ख़त्म करते हैं। एक लंबी कविता का अंत से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं मेरे अनुसार, उसे मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को न लंबा करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न होगा, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। इसमें बहुत सारे कॉमन हैं, जैसे कि आप लोग बुक पढ़े हो तो आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न हैं जो बहुत ही कॉमन है, उसे भी मैंने इम्पोर्टेंट बनाया है क्योंकि वो सभी आ सकते हैं। तो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। दूसरा नंबर है, मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन बी, श्योपुर, ग्वालियर। तो जो मैंने दिया है उसे तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, और जिसको मैं नहीं दे रही हूँ, जो सिलेबस में है, उसे भी आप लोगों को टोटल पढ़ना है। पता नहीं प्रश्न कहाँ से आ जाएंगे, मैंने बस एक कोशिश किया है इम्पोर्टेंट देने की। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, उसका अंत मुझे शिथिल सा जान पड़ा में उसका से किसकी ओर संकेत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लंबी कविता की ओर। इसके आगे है 9वां नंबर, इतनी प्रदीर्घता हमारे यहाँ अच्छी नहीं समझी जाती, किसकी प्रदीर्घता की ओर संकेत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कविता। इसके आगे है 11वां नंबर, मैं उसको विकास और प्रसार का अवसर देने के पक्ष में हूँ। प्रस्तुत कथन लेखक ने किस प्रसंग में कहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आधुनिक कविता के अंतस तत्वों के प्रसंग में। 12वां नंबर होगा, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी थी, कौन है यह। आंसर है ऑप्शन डी, कविता। 13वां नंबर भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक लंबी कविता का अंत। इसके आगे का है 14वां नंबर, एक लंबी कविता का अंत पाठ लेखक के किस रचना संग्रह से लिया गया है। यह इससे पहले भी 2024 में आ चुका है। एक साल का हम लोग ब्रेक लेते हैं अगर, तो ये रिपीट तो नहीं होता है, फिर भी यह इम्पोर्टेंट है। 15वां नंबर है, प्रकाशन काल की दृष्टि से मुक्तिबोध की इन रचनाओं का क्रम सुनिश्चित कीजिए। इसे भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। इसके आगे है 16वां नंबर, जो छोटी होती है वे वस्तुतः छोटी न होकर अधूरी होती है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अपनी छोटी कविताओं के प्रसंग में। 12वां नंबर, ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार कौन है। तो आंसर है ऑप्शन ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। 18वां नंबर है, लेखक को जंतु कौन समझते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, लेखक के कृपाशील अधिकारीगण। इसके बाद का इम्पोर्टेंट लग रहा है 22वां नंबर, लेखक की नज़र में आने वाली चिट्ठियों की संख्या कितनी थी। तो आंसर है ऑप्शन बी, 2। 30वां नंबर है, दोनों चिट्ठियाँ किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, शरद जोशी और अक्षय कुमार द्वारा। 24वां नंबर है, दोनों मेरे अपने हैं, दोनों किसके लिए आया है। आंसर है ऑप्शन डी, शरद जोशी और अक्षय कुमार। इसके बाद है 26वां नंबर, मेरा ख्याल है कि सब लोग ऐसे नहीं होते, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से संबंधित है। तो आंसर है ऑप्शन डी, एक लंबी कविता का अंत। ये सब जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, अगर आप पाठ पढ़े हो, कहानी पूरा पढ़े हो, तो आप लोग इसका इजीली आंसर कर सकते हो। तो ये सब बहुत कॉमन है। आगे बढ़ते हैं। अगला इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे 32वां नंबर, लेखक कितने साल पहले उत्तर प्रदेश गया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2-1 साल। 34वां नंबर है, वे स्वयं दोषी और अपराधी है, यहाँ किसकी बात की गई है। तो आंसर है ऑप्शन बी, बुजुर्ग की। अगला इम्पोर्टेंट लग रहा है 36वां नंबर, बुजुर्गों के प्रति तरुणों की श्रद्धा न रहने का कारण है। आंसर होगा ऑप्शन है, बुजुर्गों का श्रद्धास्पद न होना। अगला प्रश्न है 37वां नंबर, आग है और वह भीतर ही भीतर, आग है और वह भीतर ही भीतर है, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके आगे का इम्पोर्टेंट लग रहा है 39वां नंबर, कानून या नियम किन लोगों के लिए है। आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्थिक शक्ति से संपन्न लोगों के लिए। इसके आगे है 43 नंबर, उसका साथ मत दो, पंक्ति में उसका से किसकी ओर संकेत है। आंसर है ऑप्शन बी, जनता की ओर। 44वां नंबर है, आज कथा साहित्य कैसा है। आज का कथा साहित्य कैसा है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यथार्थवादी। इसके आगे है 47वां नंबर, मैं एक समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि वह एक सर्वगुण संपन्न संपूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि रोटी के अभाव की अपेक्षा आधी रोटी बेहतर होती है। कथन किस महापुरुष का है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। इसके आगे का भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, नई कविता का फॉर्म कैसा है। आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिक्रियावादी।
इसके आगे है 50वां नंबर, पुराना प्रयोगवादी भीड़ के प्रति क्या व्यक्त करता है? आंसर है ऑप्शन बी घृणा। इसके आगे है 52 नंबर, वह यज्ञ है, अंधकारग्रस्त है, वह जल्दी ही भीड़ बन जाती है। ऐसा किसके विषय में कहा गया है? आंसर है ऑप्शन बी जनता के बारे में। 63 नंबर, कविता के भीतर की सारी नाटकीयता क्या है? आंसर है ऑप्शन बी भावों की गतिमयता। इसके आगे होगा 65 नंबर, इस बंगले में सबने अपना अपना सामंजस्य स्थापित कर लिया। पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो आंसर ऑप्शन डी एक लंबी कविता का अंश। 66 नंबर है, कविता लेखक ने कुंजी लिखने का काम कितने दिनों बाद करने का सोचा? तो आंसर ऑप्शन बी 4 दिन। इसके आगे इम्पॉर्टेंट लग रहा है, इम्पॉर्टेंट लग रहा का मतलब है कि जो मैं दे रही हूँ सिर्फ वही नहीं, इसके आगे भी आपको सब पढ़ना है। लेकिन जैसा बोलते हैं ना, कुछ इम्पॉर्टेंट निकालने से उसको सहज हो जाता है, ये तो कंपलसरी है, इसे हमें करना ही है। तो 69 नंबर है, निसंदेह उसमें कथा के केवल आभास, नाटकीयता की केवल मरीचिका है। पंक्ति किस प्रसंग में कही गई है? आंसर है ऑप्शन बी काव्य कथा लिखने के। इसके आगे का है 75 नंबर, आजकल नवयुवकों में धुआं शेष रह गया है और आग नहीं है। धुआं और आग से तात्पर्य? आंसर है ऑप्शन बी अस्थिरता और जीवटता। इसके आगे है अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए से प्रश्न बनाते हैं। पहला नंबर इम्पोर्टेंट लग रहा है, कल ही मैंने एक खालिस्तान खत्म की। आंसर होगा ऑप्शन बी लंबी कविता। इसके आगे तीसरा नंबर, खालिस्तान के तत्व परस्पर गुम्फित होते हैं। आंसर है ऑप्शन ए यथार्थ। इसके आगे का इम्पोर्टेंट लग रहा है 7वां नंबर, आज वह मुझे खालिस्तान प्रतीत होती है। आंसर है ऑप्शन डी भयोत्पादक। इसके आगे का है 9वां नंबर, कुछ पागल लोग कीमियागार खालिस्तान फिक्र में लगातार काम करते हुए नष्ट हो गए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लोहे को सोना बनाने की। जैसे कि इस पाठ का नाम एक लंबी कविता का अंत है, तो ये वीडियो भी बहुत लंबा होता जा रहा है। प्रश्न भी बहुत सारे एमसीक्यू इससे बन रहे हैं। हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां नंबर इम्पोर्टेंट लग रहा है, आज खालिस्तान में केवल धुआं शेष रह गया है। आंसर है ऑप्शन बी नवयुवकों। इसके आगे है 16वां नंबर, जहाँ तक खालिस्तान का प्रश्न है वह न पहले कभी थी न आज है। आंसर है ऑप्शन डी नैतिकता। इसके आगे 20वां नंबर, आज का खालिस्तान अधिक जड़ और अधिक प्रतिगामी हो गया है। आंसर है ऑप्शन सी उच्चतर वर्ग। 21वां नंबर है, नई कविता में बहुत बार ऐसे भाव विस्तार प्रकट किए जाते हैं जो नितांत। आंसर है ऑप्शन बी प्रतिक्रियावादी। इसके आगे है 23वां नंबर, जहाँ संगठन है वहाँ खालिस्तान और खालिस्तान भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेरणा और उद्देश्य। इसके आगे का इंपॉर्टेंट लग रहा है 26वां नंबर, ऐसे भयानक दृश्यों का विस्तार खालिस्तान में आज भी कम नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी भारत। 27वां नंबर है, कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः खालिस्तान है। आंसर होगा ऑप्शन बी भावों की नाटकीयता। इसके आगे 30वां नंबर, इससे मैं मित्रों के सामने यह सिद्ध कर सकूंगा कि मैं खालिस्तान नहीं हूँ। आंसर है ऑप्शन ए अयोग्य। 31वां नंबर, यथार्थ के तत्व एक दूसरे से खालिस्तान होते हैं। आंसर है ऑप्शन बी गुम्फित। क्रम में सजाना है। पहला प्रश्न है, पहला है भय इसलिए कि इतनी प्रदीर्घता हमारे यहाँ अच्छी नहीं समझी जाती। दूसरा, कल ही मैंने एक लंबी कविता खत्म की। तीसरा, मुझे उसकी संभावित लंबाई चौड़ाई को देख भय सा जान पड़ा। और चौथा है, उसका अंत मुझे शिथिल सा जान पड़ा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए क्रम से सजाना है, जैसे कि बोला गया है, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। इसके आगे है 7वां नंबर, पहला है ये शब्द आधुनिक नहीं है। दूसरा है फिर भी उनके अर्थ या अर्थ का अस्तित्व आज भी विराजमान है। तीसरा, लेकिन क्या बताऊं कि एक चीज़ है जिसका नाम है धुन, जिसका नाम है लो। चौथा है मैंने इस ओर काम भी शुरू कर दिया। आंसर होगा ऑप्शन सी चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। इसके बाद 13वां नंबर करते हैं। पहला है 13वां का, इसलिए हमारे बहुत से कवि और कथाकार मारे डर के उस वास्तव को नहीं लिखते हैं जो जिसे वे भोग रहे हैं। दूसरा है, वे भी रावण के किसी दास के अनुदास के उपहास से अपना रिश्ता कायम करने में लगे हुए हैं। और तीसरा है, और रावण के राज्य का मूल नियम यह है कि जो अपना अनुभूत वास्तव है उस पर पर्दा डालो। चौथा है, ऐसी दयनीय शनिचरी दशा से बचने के लिए अगर हमारे नवयुवक चतुरता का प्रयोग करें तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो क्रम से सजाना है। आंसर होगा ऑप्शन सी चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। इसके आगे है
मिलान कीजिए। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पॉज करके आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इसको मिलान करना है। इन दिए गए ऑप्शनों में आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले को सी से, दूसरे को डी से, तीसरे को ए से और चौथे को बी से मिलाना है। इसके बाद तीसरा नंबर भी उसी तरह से है, स्तंभ एक को स्तंभ 2 से मिलाना है। आप लोग देख लीजिए, अगर कहानी पढ़े हो तो बहुत अच्छे से बहुत कम समय में ही समझ जाओगे। आंसर होगा पहले को ए को पहले से मिलाना है, सी को दूसरे से, डी को तीसरे से और तीसरे को ए से, चौथे को बी से मिलाना है। अभिकथन टाइप के प्रश्न हैं। अभिकथन है, मुझे उसकी संभावित लंबाई चौड़ाई को देख भय सा जान पड़ा। कारण है, लंबी कविता लिखी ही नहीं जाना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिकथन ए सही है और कारण आर गलत है। इसके आगे है, इधर 5वां नंबर अभिकथन है, समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन नहीं है। कारण है, उन्होंने भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनाचार का सूत्रपात किया। 4 विकल्पों में आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिकथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या करता है। इसके आगे भी आपको अगर लगे कि पढ़ना चाहिए तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट लगे हैं मुझे, तो मैंने उसे टिक किया है। सत्य असत्य वाले कथन पर चलते हैं। पहला ही मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। पहला है, यथार्थ के तत्व परस्पर अलग होते हैं। दूसरा, यथार्थ गतिशील होता है। तीसरा, छोटी कविताएं छोटी न होकर अधूरी होती है। और चौथा है, छोटी कविताओं को खत्म करना लेखक को आता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, दूसरा तीसरा सत्य है और पहला चौथा असत्य है। इधर तीसरा नंबर भी इम्पोर्टेंट है। पहला है, कलाकार बौद्धिक प्रतिभाशाली और आधुनिक होते हैं। दूसरा, कलाकार के दूसरे वर्ग के लिए अपने लोग शत्रु होते हैं। तीसरा, एक विशेष प्रकार के लोग अपनों से ऐंठकर उनकी उपेक्षा करते हैं। और चौथा है, दूसरी या तीसरी मंडली से कटे लेखक के प्रति लोगों की धारणा उसके पक्ष में होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला तीसरा सत्य है और दूसरा चौथा असत्य है। इसके आगे है, पैसेज है, पैराग्राफ दिया गया है, इससे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न हमारी एक लंबी कविता का अंत से ही है। प्रश्न है, एक लंबी कविता का अंत किस श्रेणी का निबंध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विचार प्रधान। दूसरा है, संशोधन का अर्थ है। आंसर है ऑप्शन बी, शुद्ध करना। तीसरा है, वर्तमान समय में कवियों के चरित्र में क्या बदलाव आया है? तो आंसर है ऑप्शन बी, यथार्थ और यश लिप्सा से ग्रस्त है। तो जैसे कि मैंने बोला, चित्र भी आएंगे, तो आप लोग सारे पार्ट के पीछे में जो चित्र है उसे तो आपको देखना ही है। अगर नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए और मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उसके पीछे में एक चित्र है, आप लोग उसको देख के पहचान कीजिए कि ये किस चीज़ का चित्र है। तो अभी जिसको हम देख रहे हैं उनको पहचानना है किनका चित्र है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुक्तिबोध और उनकी पत्नी। तो बच्चों, ये भी एक लंबी कविता का अंत वीडियो भी, इम्पोर्टेंट वीडियो भी ख़त्म होता है, मैंने इसे दे दिया है। जैसे इसका नाम है एक लंबी कविता, तो वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। तो आप लोग कमेंट कीजिए फिर अब कौन से पार्ट से, गद्य से या काव्य से चाहिए, तो मैं उसे भी देने की कोशिश करूँगी। समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत है आप लोगों को, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।